जो इस समय 4,926 वोटों से आगे चल रही हैं। झालरापाटन से 4,980 226 वोटों से इस वक्त वसुंधरा राजे आगे चल रही है। हाँ भाई अध्यक्ष जी क्या खबर है? मध्य प्रदेश में सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। हाँ। दोनों पार्टियों में बीजेपी तो लगभग 120 सीटों पे आगे निकल गई है। इसका मतलब शिवराज सिंह का जादू चल गया। लेकिन अब अभी तो ये जानकारी मिल रही थी कि 100 सीटों पर कांग्रेस आगे, 100 सीटों पर बीजेपी आगे। अभी जो डाटा आया उसमें 120 सीटों पे बीजेपी आगे होगी। बीजेपी 120 पर आगे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये बता दें हमारे अध्यक्ष जी, हम इन्हें मोहब्बत से अध्यक्ष जी कहते हैं, ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। हमारी टीम का सबसे अहम सदस्य है निशांत। अभी ये आंकड़े या आपको कुछ और जानकारी मिल रही है आगे बढ़ाते हुए? मोहम्मद अमीन साहब क्या खबर है? मैं समझता हूँ कि बड़ा स्लो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जब आएगा तो एग्जैक्टली आता है कि उसमें कोई हेराफेरी नहीं होती है, लेकिन अलग अलग आंकड़े हैं। अभी कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन जो ईवीएम की तरफ से काउंटिंग होती है, एक ईवीएम की काउंटिंग में कितना वक्त लग जाता है? मैं समझता हूँ एक ईवीएम की काउंटिंग में मिनिमम 20 मिनट तो 25 मिनट लगता ही है। हाँ, 20 मिनट लगते हैं। अब 14 टेबल लगी हुई होती है, एक ईवीएम उनको दी जाती है। कितनी ईवीएम कुल मिलाकर एक इलाके में आती हैं? एक राउंड में 14 ही निकलती हैं ईवीएम स्ट्रांग रूम से, और उसके बाद वो गिनती के बाद वापस जाती हैं। उसके बाद दोबारा जब राउंड होता है तो फिर दोबारा स्ट्रांग रूम से मशीनें बाहर आती हैं। इस तरीके से और सारे एजेंट्स, हर पार्टी के एजेंट्स को दिखाया जाता है, बताया जाता है और सिग्नेचर कराए जाते हैं कि देखिए ईवीएम के बाद सील लगाकर ऊपर वेबसाइट में चढ़ा दिया जाता है। बड़ी खबर इरफान दे रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट 240 मतों से पीछे। टोंक से पीछे चल रहे हैं सचिन पायलट। वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी कम आया था। इस बार सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं, अब पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये जानकारी मिल रही है। अशोक गहलोत, राजस्थान की पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अशोक गहलोत 5,169 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 1,450 वोट से आगे हैं। और अभी जो बड़ी अपडेट आई है, सचिन पायलट अपनी सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट अपनी सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किससे बात हो रही है और क्या बात हो रही है? मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गई, ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। इस वक्त ये जानकारी रुझानों के अगर डेटा पर हम लोग भरोसा करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली 109 सीटें। देखिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में रुझान जो है करीब 115 सीटों के आ चुके हैं, यानी कि अब कमोबेश जो है स्थिति अब सरकार बनाने वाली है और रुझानों में कांग्रेस आगे है। और इस वक्त 2 सीटों पर जो है स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है अभी। केसीआर की स्थिति दयनीय बता रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? राजस्थान के डूंगरपुर से 84 सीट से राजकुमार 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं इससे पहले जो गुलाब चंद कटारिया वाली सीट है उस पे ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं। हाँ, ये तो वही है जहाँ पर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो है गौरव बल्लभ, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपना इलाका है, उदयपुर अपना इलाका है। जी बिल्कुल वही सीट है। और इसके अलावा डूंगरपुर में जो उमेश मीणा है वो भी आगे। पर महज 925 वोटों से ताराचंद जो है वो आगे चल रहे हैं, महज 925 वोटों से। यानी अभी मुकाबला बहुत कड़ा है। हाँ जी बिल्कुल कड़ा मुकाबला। बांसवाड़ा से क्या खबर आ रही है? बांसवाड़ा से फिलहाल ये है कि घाटोल से अशोक निनामा 2,636 वोटों से आगे। ये है भारत आदिवासी पार्टी के अशोक निनामा जो कि आगे इस वक्त चल रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में 116 पे बीजेपी आगे चल रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े के एकदम करीब है। हाँ, लेकिन ये तो खबर हम पहले ही तोड़ चुके हैं। फिर कम हो गई थी लेकिन फिर अभी बढ़ गई है। अच्छा, फिर आगे बढ़ गई है। क्या खबर आ रही है? मैम सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, राजवर्धन सिंह राठौर पीछे चल रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर लगातार अदिति पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तो त्रिकोणीय मुकाबला, और दूसरा जो वहाँ पर जिनकी टिकट काटी थी उन्होंने साथ नहीं दिया। बैट जरूर। मैं अब अपने मेहमानों को बाहर की तरफ ले आती हूँ। क्यों ना मेहमानों को बाहर ले आया जाए। आइए 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 नौशाद, जरा न्यूज रूम का रुख किया जाए। वहाँ पर हमें कहा जा रहा है हमारे बाकी साथी मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अगर आप लोग बाहर आ जाए तो बेहतर होगा, वरना मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी। आदाब, क्या खबर मिल रही है? आदर्श के खाते में देखिए आप 13 जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। आप लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं तो दिख रही है। देखिए समाजवादी पार्टी पहले से बेहतर चुनाव लड़ी है, बेहतर स्थिति में है। आगे रिजल्ट आने वाला है, देखिए वेट करना होगा थोड़ा सा। थोड़ी देर शेष रह गए हैं उसमें। लेकिन रुझानों में तो ये बताया जा रहा है कि 2 जगह पर बीजेपी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वो आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी इनफैक्ट सरकार बना चुकी है, राजस्थान में भी। देखिए अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लगेगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की थी। आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? नहीं, खुश और दुखी की बात नहीं है यहाँ पे। आपको सीटें नहीं दी थी, क्या पता आपको सीटें देते तो आप मेहनत रंग लाती। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई है उसमें। साफ तौर
तौर पर नजर आ रही है। और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे थे, बड़े भाई की तरह आते, हमें सीटें देकर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर क्या खबर, आप लोग मेरे साथ न्यूज रूम ही चलिए सर, वहीं पर लगातार आप लोगों से जानकारी भी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, हाँ। मुझे लगता है कि नतीजे उसके पक्ष में आने चाहिए थे, लेकिन ये 24 की जो हवा निकलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे 24 की हवा निकलती हुई क्या दिखाई दे रही है? ये रुझान आपको लगता है कि आप ये रुझान जो है वो आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? जहाँ पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। पूरी ताकत जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है, वहाँ इस तरह के नतीजे और बेहतर होने चाहिए थे मेरे समझ से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मामला जो है उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जीत भले ही हो लेकिन मॉरल विक्ट्री नहीं ले पाएंगे। आप बिराजिए वहाँ पर, अपनी सीट लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर मिल रही है, क्या खबर आ रही है गुप्ता जी? राजस्थान में कांग्रेस 96 सीट, बीजेपी 91 सीट, बीजेपी कांग्रेस आगे हो गई राजस्थान में। हाँ, कांग्रेस आगे हो गई है राजस्थान में, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस क्या आगे हो गई है, क्या खबर आ रही है? मैम छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस बिल्कुल आगे चल रही है और इधर राजस्थान में भी बीजेपी जो है और कांग्रेस में अभी भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। अच्छा, अभी भी नेक टू नेक फाइट है। गुप्ता जी वापस आते हैं, आंकड़ा चेक कीजिए। देखिए इस बार बीआरएस जो है वो थोड़ी ऊपर जाती नजर आ रही है, 110 सीटों के रुझान आ गए हैं और 42 पे पहुंच चुकी बीआरएस। तो लेकिन कांग्रेस हालांकि अभी बढ़त बनाए हुए 60 पर। हालांकि केसीआर कामारेड्डी से पिछड़ गए, लेकिन गजवेल से उनकी स्थिति थोड़ी ठीक अभी हुई है। गजवेल से बच लेंगे, आप ये कह रहे हैं? क्या जानकारी है? छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की जानकारी। छिंदवाड़ा से पीछे, यही सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए राजस्थान को लेकर फिर आगे हो गए, इस वक्त फिर आगे की खबर आ रही है। जी फिर आगे हुए कमलनाथ जी, फिर से आगे हुए। कमलनाथ फिर आगे हुए। लेकिन अब ये देखिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ, ये राजस्थान का आंकड़ा है। बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है, आईएनसी 18 सीटों पर। और ये जो है भारत डीवी एसआईपी जो है 2 सीटों पर, बीएसपी के खाते में 1 है, आरएलडी के खाते में 1 है और अदर्स के खाते में 1 है। यानी कुल मिलाकर अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं, आईएनसी के खाते में 18 सीटें हैं और बीजेपी के पास 27 सीटें हैं। ये भारतीय निर्वाचन आयोग का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का बताइए। मध्य प्रदेश में देखिए जनरल इलेक्शन मध्य प्रदेश बताता है बीजेपी 11 सीटों पर और 1 ही सीट पर इस वक्त जो है नतीजा आ पाया है। और ये बता रहा है कि 1 सीट कांग्रेस, 11 सीटें यहाँ पर बीजेपी। 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। अब आप आगे चलिए, छत्तीसगढ़ का रुख कीजिए। काउंटिंग इन प्रोग्रेस है। तेलंगाना क्या बता रहा है? तेलंगाना में अभी सिर्फ 1 सीट पर BHRS आगे चल रही है सिर्फ। बीआरएस जो है इस वक्त आगे चल रही है 1 सीट पर। ये मैं आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की अपडेट हो गया है। तेलंगाना में BHRS 3 सीटों पर और कांग्रेस ओके, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीआरएस 3 पर है, आगे चल रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस जो है 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब आगे हो गए हैं। बार ये जानकारी मिल रही थी कि राजस्थान में इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे जोटवाड़ा से आगे, उनको लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही थी। जोटवाड़ा से अब वो आगे हो गए हैं। और इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी के मुख्यालय में भी जश्न की तस्वीरें आने लगी है। शुरुआत बीजेपी के मुख्यालय से जश्न की तस्वीरें कहाँ दिखा सकते हैं? जश्न की तस्वीरें, ये बस देखिए, एक सेकंड, ये बस देखिए, ये बस की तैयारियां है। ये बीजेपी की तरफ से तैयार की गई बसें हैं और इन्हीं बसों में जश्न में शामिल होने वाले तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टेशन एट होटल ताज कृष्णा, ये माफ कीजिएगा हैदराबाद की तस्वीरें आ रही थी। हैदराबाद से ये जानकारी मिल रही थी। ये तस्वीरें जो आपने देखी वो हैदराबाद की तस्वीरें थी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। नरेंद्र मोदी के पोस्टर और होर्डिंग लग चुके हैं और बड़े होर्डिंग लगे हैं और कुछ देर में सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न का माहौल बनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। निशान, क्या खबर है? ये नरसिंहपुर से लगातार नरेंद्र सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। अभी 2000 से वोटों से आगे हैं फिलहाल। तो अभी एक राउंड में 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे मस्तियाँ चल रही हैं, जरा देखें क्या हो रहा है। किस बात को लेकर प्रसन्नता भाई? कामारेड्डी सीट जो है वीआईपी सीट, जो 2 सीट्स केसीआर पीछे चल रही है, बड़ी बात है। और लगातार जिस तरीके से हमने तेलंगाना को स्टडी किया था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि दोनों सीट पर केसीआर हारने वाले हैं। दोनों ये तस्वीरें कहाँ की आ रही है और ये क्या तस्वीरें हैं? फिलहाल ये अलग खबर है, ये चुनाव अच्छा, से ये संबंधित अलग खबर नहीं। चुनाव से अलग लेकिन है। केसीआर पर ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो घोषा महल सीट है, जहाँ पर टी राजा सिंह एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे, AIMIM ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, वो भी पीछे हुए कुछ देर के लिए। तो इस तरह की जो सीटें हैं, हाई वेट कैंडिडेट जो है। श्रीनिवास कुछ कह रहे हैं। श्रीनिवास क्या कह रहे हैं? पूंजीपति के हित में इन लोगों का काम है। हाँ, आईएनसी के श्रीनिवास जो हैं वो ये कह रहे थे, पूंजीवादियों की कुछ बात कर रहे थे। इरफान, क्या बड़ी खबर?
जोधपुर के अंदर 10 में से 6 सीटों में बीजेपी आगे है। 10 में से 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है जोधपुर में। पूजा यादव कहाँ है, आपके आते नहीं पते नहीं, आइए जानकारी दीजिए, खबर क्या लाई है? राजस्थान में 34 नंबर पर इस वक्त है बीजेपी और 28 कांग्रेस। अच्छा, मतलब इलेक्शन कमीशन गई थी आप पता लगाने के लिए? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर रही हूँ। पक्की खबर लेकर आइए पूजा, हमारी पक्की खबर लेकर आइए। और खबर क्या है, पक्की खबर क्या है? देखिए, राजस्थान से राजवर्धन राठौर एक बार आगे हो गए, अभी तक पीछे चल रहे थे, और सचिन पायलट जो आगे होना चाहिए लेकिन वो पीछे चल रहे हैं और काफ़ी लीड उनकी बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि सचिन पायलट जो है वो टोंक से लगातार पीछे चल रहे हैं। सचिन पायलट डिप्टी सीएम हर बार स्क्रीन पर आप देखिए, समझिए वहां पर गुर्जर वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। अब उस गुर्जर वोट बैंक की जिम्मेदारी सचिन की थी कि वो सबको दिलवाएं। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि वहां पर जिस सीट पर वो है वहां पर गुर्जर मुस्लिम ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन है और खुद पीछे चल रहे हैं। यानी गुर्जरों ने वोट दिए नहीं दिए, इस पे एक सवाल उठता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो धीरे धीरे बढ़त बना लेंगे। आपको लगता है कि वो जो 19 सीटें उनकी सबसे महत्वपूर्ण थी, उन 19 सीटों में वो बढ़त बना लेंगे, वो जीत हासिल कर लेंगे? देखिए, अगर मैं सही बोलूं तो जो उनके विधायक हैं जिनको उन्होंने टिकट दिलवाई, में से 2 की तो डेथ हो गई, एक ने लड़ने से इनकार कर दिया, बाकी बचे जितने क्या वो सारे के सारे जीते? गुर्जर नहीं, सारे के सारे जीतेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको गुर्जर वोट दिलवाएंगे सचिन पायलट। उनके यहाँ सभा भी की है, लेकिन बाकी के कांग्रेसी जो सीट है उस पर गुर्जरों ने बीजेपी को वोट दिए हैं, कांग्रेस को वोट नहीं दिए हैं। और ये और इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट को लेकर आपके लिए कुछ तस्वीरें हैं, 30 सेकंड की सांस हम भी ले लेंगे, आप भी देखिए। भारत 24 की ये पुख्ता तैयारी, 4 राज्यों के नतीजों पर है हमारी पैनी नजर। सबसे पहले, सबसे सटीक, हमने दिखाए रुझान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता खुल गया है और वहां तेलंगाना में बीआरएस का खाता खुल गया है। ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त आई है। राजस्थान से भी पहला रुझान आ गए हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस का आ गया और 1 सीट पर भाजपा का। 1 सीट पर बीजेपी आ गया है, 2 सीट पर कांग्रेस आ गया है, और ये राजस्थान के रुझान इस वक्त बता रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन मतलब भारत 24। 4 राज्यों में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे से तस्वीर सामने आने लगेगी, क्योंकि रुझान सामने होंगे और वही रुझान बदलेंगे नतीजों में। अभी कुछ नहीं कह रहे भाई, कुछ नहीं कह रहे, उनसे कहा बताइए क्या, अभी कह रहे हैं इंतजार कीजिए, लेकिन यही तो बात है, इंतजार नहीं होता है। हरीश, क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है, 1-2 सीट का आगे पीछे का फासला हर 5 मिनट पे चेंज होता जा रहा है। भूपेश बघेल अंबिकापुर से और भूपेश बघेल पाटन से, अंबिकापुर से टीएस। कोई शोशेबाजी नहीं, फटाफट बगैर किसी इधर उधर के आपको जानकारी देने की कोशिश हो रही है। चौंकाने वाली खबर है कि नाथद्वारा से सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी, वही सीपी जोशी जो सीएम बनने से 1 वोट से चूक गए थे। हाँ, और विश्वराज वहाँ से आगे चल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी। भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभी तक आपका खाता नहीं खुला है। चुनाव आयोग की वेबसाइट कह रही बीएसपी आ गई है, बाकी 2 और पार्टियां आ गई है। कोई बात नहीं, कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में हारती है तो उसने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी लेकर, हाँ, बड़ी खबर, के पास बड़ी खबर, कमलनाथ और रमन सिंह दोनों पीछे चल रहे हैं। अभी तक जो दिग्गज हम मान के चल रहे थे कि आगे चल रहे हैं, दोनों पीछे हो गए हैं, सीएम कैंडिडेट है। और संजीव कौशिक भी हमारे साथ यहाँ बने हुए, दोनों बड़े वीआईपी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रुका जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ी है, अपने राष्ट्रीय नेताओं को उतार दिया है और सांसदों को विधायक के चुनाव में तब भी कड़ी टक्कर मिल रही है। और तब भी कड़ी टक्कर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान में जो सिक्का खड़ा हुआ है बीच में, वो किधर करवट ले लेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये कह रहे हैं 106 का आंकड़ा बदलकर कांग्रेस के पास आ सकता है, 76 बदलकर बीजेपी के पास। थोड़ा सा वक्त लीजिए, आपको ऐसा लगता है क्या भाई? बिल्कुल वेट करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं 1-2 घंटे का वेट करना चाहिए। वेट करेंगे तो आंकड़े इसमें आंकड़ों में क्या तब्दीलियां हो सकती है, क्या खबर? लगातार बीजेपी लीड बनाए हुए है और बहुत आगे निकल चुकी है, बहुमत के आंकड़े से 132 सीट पे आगे चल रही है। और ये सब और लाडली बहना योजना जो लेकर आए थे शिवराज सिंह चौहान, उनका ही करिश्मा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस बहुत पीछे, लेकिन छिंदवाड़ा से देखिए कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, क्या खबर लाई हो पूजा? हाँ, कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। रमन सिंह, जैसे मैं बता भी रही थी कि दोनों सीएम कैंडिडेट और वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी 3 सीट पर ही नजर आ रहे हैं चीजें क्लियर, उसमें कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए लगातार। कांग्रेस बढ़त बना रही है, लेकिन लोरमी से बीजेपी के अरुण साहब आगे चल रहे हैं। बीजेपी 107 पर राजस्थान में, बता देना चाहती हूँ 199 सीटों का रुझान आ चुका है। बीआरएस वहां पर 37 सीटों पर पीछे, कांग्रेस ने तेलंगाना में रुझानों में सरकार बना दिया है। राजस्थान 52
नंबर पर इस वक्त आगे राजस्थान में, बीजेपी 52 नंबर पर है, यानी फिर से वो जो भी ईवीएम की काउंटिंग चल रही है उसमें 52। एक और बड़ी खबर ये जो बता रही है वो आंकड़ा वसुंधरा राजे को लेकर क्या 11,000 वोटों से आगे, 11,000 वोटों से वसुंधरा